आज हम लोग एक नया टॉपिक मादे लेकर आए हैं, जिसमें वर्गीकृत जो आंकड़े दिए होते हैं, उन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। और माध्य निकालने के लिए हमारे पास में दो प्रकार की विधियाँ होती है, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक है जो अप्रत्यक्ष विधि। हम लोग माध्य जो है इस प्रश्न के लिए प्रत्यक्ष विधि काम में लेकर के यहाँ माध्य निकालने ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में होता क्या है, तो हमें पहले प्रश्न की रूपरेखा देखें तो प्रश्न को बारंबारता बंडल सारणी के रूप में मैं कक्षा 10 का जो 13वीं प्रश्नावली उसका पहला प्रश्न ये वाला हल करने जा रहा हूँ, जिसमें एक बंटन सारणी दे रखी है। ये इस प्रकार से जो सारणी होती है इसे बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या। ऐसे घर जिनमें जो है 0 से 2 पौधे हैं, उस घर की संख्या 1, 2 से 4 पौधे हैं वो 2, 4 से 6 पौधे हैं वो 1। तो यहाँ पौधों की संख्या और घरों की संख्या के रूप में हमें बारंबारता बंटन सारणी दी है और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। बहुत एक सरल सी विधि, प्रत्यक्ष विधि हम लोग काम में लेकर के यहाँ जो है माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ इंडेक्स बनाई है। इसमें जो पहला ये जो कॉलम बनाएंगे हम लोग, ये वर्ग जो है ये होगा अपना। दूसरा जो कॉलम है इसमें हम लोग बारंबारता लिखते हैं और बारंबारता को जो है FI लिखते हैं। फिर इन सभी का योग करते हैं, तो योग के लिए निशान सिग्मा का काम में लेंगे। और किसका योग कर रहे हैं, तो बारंबारता का तो FI लिख देंगे और इन सब का योग 1, 3, 4, 9, 11, 11, 5, 20, ये 20 हो गया। फिर यहाँ पे एक वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे और वर्ग चिन्ह को जो है अक्षय से प्रदर्शित करेंगे। वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो वर्ग चिन्ह के लिए एक फॉर्मूला होता है कि निम्नतम वर्ग सीमा प्लस उच्चतम वर्ग सीमा बटा 2। अब ये निम्नतम वर्ग सीमा और उच्चतम वर्ग सीमा है क्या, तो ये जो वर्ग जो दिया होता है, वर्ग के अंदर जो पहले वाला जो मान होता है ये तो निम्नतम वर्ग सीमा, और ये जो बाद वाला जो मान है ये उच्चतम वर्ग सीमा। अर्थात छोटा मान जो है उसे निम्नतम कर देंगे और बड़े वाले मान को जो है उच्चतम कर देंगे। इन दोनों को जोड़ दिया जाए और 2 का भाग दे दें तो वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। इस वर्ग के लिए 0 से 2 के लिए, अर्थात 0 में 2 जोड़ेंगे और 0 में 2 जोड़ने पर 2 आ जाएगा। 2 में अगर 2 का भाग दे दें तो 1 आ जाएगा, अर्थात इसका जो वर्ग चिन्ह वो 1 आ गया। वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला रहेगा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला रहेगा कि निम्नतम वर्ग सीमा प्लस उच्चतम वर्ग सीमा और भाग 2। तो निम्नतम वर्ग सीमा कितनी, 0, उच्चतम कितनी, 2। तो 0 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 0 में 2 जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो 2 में 2 का भाग देने पर 1। फिर 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, इस 2 का भाग दे रहे हैं तो आ जाएगा 3। फिर यहाँ 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 5। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7। ये 16, 16 में यहाँ 2 का भाग दे रहे हैं 18, 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9। फिर यहाँ पे 11 और यहाँ पर जो 13। 10 में 12 जोड़ें 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11 आ जाएगा। 12 में 14 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13। अर्थात ये वर्ग चिन्ह हमें प्राप्त होता है। फिर करते क्या है कि यहाँ हमें ये जो बारंबारता जो आई इसको और इसको गुणा करवाना है। इसके लिए लिख देंगे ये जो कॉलम अपना आएगा वो FI अक्षय का आएगा। बहुत सरल सा काम है। पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, फिर वर्ग चिन्ह के मान को बारंबारता के साथ में गुणा करवाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 को 1 से गुणा करवाया 1,
फिर इसको इससे गुणा करवाएंगे, अर्थात 2 को 3 से गुणा करवाया 6, फिर 1 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 5, 5 को 7 से गुणा करवाएंगे तो 35, 6 को 9 से गुणा करवाया 54, 2 को 11 से गुणा करवाया 22 और 13 को 3 से गुणा करवाया 39। फिर इन सब का जोड़ कर लेंगे। तो इन सब का जोड़ है वो किस रूप में, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई और इनको जोड़ेंगे तो इनका योग जो है 161 आ जाएगा। ये तो हमारा इस सारणी के लिए काम हो गया। ये पहले हम लोग एक्स आई ज्ञात करेंगे, फिर एक्स आई को एफ आई के साथ गुणा करवा देंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा, वो इस कॉलम में आ जाएगा। फिर हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य के लिए यहाँ प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, अर्थात ये जो मान आया ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है जो कितना 161, ये मान है जो सिग्मा एफ आई है ये मान कितना 20। जब हम लोग 20 का भाग देंगे 161 में तो ये भाग चला जाएगा 8.1, अर्थात हमें जो मान प्राप्त होगा वो 8.1 की जो है माध्य प्राप्त हो जाएगा। ये 8.1 क्या प्राप्त हुआ, माध्य। इस बार बंटन सारणी के लिए जो माध्य प्राप्त हुआ वो है 8.1।